अगर उच्च राशि में सूर्य यानी कि मेष राशि, अपने मित्र मंगल की राशि मेष में अगर उच्च राशि में सूर्य हो, ठीक है, तो जो भी ऐसा जातक होगा वो गोरे रंग का होगा, वो धैर्यवान होगा, भाग्यवान होगा, उसके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, उसका तेज ओज यशस्वी होगा, वो तेज ओज होगा उसके अंदर, विद्वान होगा वो, और वो उच्च अधिकारी होगा, ताकि वो इतना ऐसा अधिकारी होता है कि वो दूसरों के भाग्य का निर्णय लेता है, इतना अधिकार भी उसे प्राप्त हो सकता है। सेनापति भी हो सकता है, वो मंत्री भी हो सकता है। हाँ, एक बात और है, मेष राशि में सूर्य इंसान को बड़ी शक्ति प्रदान करता है, उसे ताकतवर भी बना देता है। ये बात ध्यान रखना, हनुमान जी की कुंडली के अंदर भी सूर्य मेष राशि में ही मौजूद थे, ठीक है। उनके बल का श्रेय सूर्य देवता को भी जाता है, सूर्य उनके गुरु भी है। अब देखते हैं कि अगर चंद्रमा उच्च राशिगत स्थित हो तो व्यक्ति कैसा फल प्राप्त करता है। अब जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा आमोद प्रमोद के देवता, कला संगीत के देवता, विभिन्न कलाओं में पारंगत होने के देवता, मन के कारक, माता के कारक, ठीक है, द्रव्यों के कारक, पानी के कारक, ऐसे देवता, चंद्रमा जैसे निर्मल देवता अगर उच्च के हो जाए तो व्यक्ति बहुत सुखी, सम्मानित, विलासी, मीठा खाने का शौकीन, ठीक है, चंचलता, क्योंकि चंद्रमा के अंदर चंचलता है तो चंचल स्वभाव भी होगा उसका जरूर, लोकप्रिय होगा, लोगों में प्रसिद्ध होगा और बड़े हृदय वाला होगा। एक बात फिर भी बड़ी इसके अंदर एक विरोधाभासी लगती है कि अगर चंद्रमा परम उच्च के हो जाए, खास तौर पर अगर परम उच्च के हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का अपनी स्त्री से वियोग होना लगभग तय होता है, मल्टीपल विवाह भी हो सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल उच्च के हैं तो वो क्या होगा, वो शूरवीर होगा, क्रोधी होगा, बलिष्ठ होगा, ठीक है, राजा द्वारा उसको सम्मान प्राप्त होगा, मंत्री होगा, सेनापति होगा, आर्मी में, पुलिस के अंदर, ये आर्मी और पुलिस मंगल देवता की मेहरबानी से ही होती है। अगर सेहत नहीं है तो ये सेहत देते हैं मंगल देवता, ऊर्जा देते हैं मंगल देवता, और आर्मी और पुलिस के अंदर, जल थल वायु सेना के अंदर इन चीजों की, ऊर्जा की बहुत आवश्यकता होती है। रात बिरात, दिन प्रतिदिन जब ड्यूटी हो खड़े रहना, ये बिना मंगल की अच्छे हुए या उनकी कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। तो ये बात व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए कि खास तौर पर पुलिस और आर्मी, इन दो में जगह होता नौकरी मंगल देवता की मर्जी के बिना लग जाए, बहुत अगर कोई लगवा दे तो दूसरे ग्रह शनि देवता है, ठीक है। बाकी जो बड़े राजयोग हैं जैसे शुक्र और गुरु की वजह से जो राजयोग बनते हैं, जैसे मालव्य योग या हंस योग बनते हैं, उनमें आदमी कुछ भी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन वो आर्मी में भी लग सकता है लेकिन वो आदमी आर्मी में जाए इसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसको ऐसी नौकरी ज़्यादा मिलती है जिसमें साइन करो और तनख्वाह ले लो, काम कम करना पड़े, भाग दौड़ कम करनी पड़े। लेकिन मंगल की वजह से अगर आदमी को कोई नौकरी मिलेगी तो उसमें भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा, शस्त्र विद्या में भी निपुण बनाता है मंगल, तो ये आर्मी फौज वगैरह के लिए बहुत अच्छा योग होता है। फिर बात करते हैं बुध देवता की। अगर बुध देवता उच्च के हो जाए तो व्यक्ति को क्या बेनिफिट देते हैं। देखो, बुध हैं लेखन, बुद्धि, वाणी, लैंग्वेज, बैंकिंग, वाणिज्य, ऐसी चीज़ों के संपादन, ऐसी चीज़ों के ये क्या है, कारक ग्रह हैं, ठीक है। तो अगर वो उच्च के हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों में आदमी पारंगत होगा, बुद्धि से कमाता है। साइन करा, ये भी एक बहुत अच्छा राजयोग है, साइन करा मतलब ये लड़ने झगड़ने से दूर, अपने सिग्नेचर करे, तनख्वाह ले ली, इस तरीके की कम भाग दौड़ वाली नौकरी। एक बार गए दफ्तर में, सवेरे जितने अच्छे जाते हैं पूरे दिन एसी में बैठते हैं, शाम को उससे भी अच्छे घर वापस आते हैं, कपड़े भी अस्त व्यस्त नहीं होते, ऐसी नौकरियां मिलती हैं ऐसे आदमियों को, ठीक है। खासतौर पर बुध, शुक्र और गुरु की बीवी जो नौकरियां होती हैं,
ये स्पष्ट झलकता है कि वो आदमी इनके कारण नौकरी पे लगा, इसीलिए इनको सौम्य ग्रह अच्छा ग्रह माना जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो आदमी बुद्धिमान होगा उसकी हर जगह गणना की जाएगी, उसकी हर जगह इज्जत की जाएगी, उसको शत्रु पर भी विजय प्राप्त होगी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए, अपनी वाणी के जरिए, अपनी बुद्धि के जरिए। ऐसे लोग कानून का सहारा लेके 2 मिनट में सामने वाले शत्रु की को ठिकाने लगा देते हैं। ठीक है। और ऐसे लोगों को, क्योंकि ये बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसे लोगों को उठ बैठ अच्छे लोगों के साथ होती है, इनके अच्छे लिंक्स होते हैं और उनको सफलता प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर गुरु कर्क राशि में उच्च के हो रखे हैं तो क्या होगा। देखो भैया, ज्ञान अगर उच्च का हो जाए, बुद्धि में जो आध्यात्मिकता है अगर वो उच्च की हो जाए, तो जाहिर सी बात है यही चीज इंसान के अंदर बढ़ जाएगी। उस शास्त्रों का ज्ञाता बन जाएगा, सुंदर हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा, चतुर हो जाएगा। कुछ पीलेपन तो उसका रंग होगा, वो मैं मान सकता हूँ। ठीक है। अगर वो लगन में है तो ठीक है, या केंद्र में कहीं है, शुक्र गुरु उच्च के हो रखे, गुरु उच्च के हो रखे हैं केंद्र में कहीं, तो खास तौर पे लगन में, खास तौर पे तो थोड़ा सा थुलथुला शरीर हो सकता है, क्योंकि इसी तरीके का उनका स्वभाव है। गुणी होगा, सद्गुण होंगे, लोग उसकी तारीफ करेंगे, कहेगा भाई देखो बच्चा होता है ऐसा, है ना। तो राजा का प्रिय होगा। राजा से प्रिय जब हम बोलते हैं तो ये आज की डेट में तो कोई राजा नहीं होता, लेकिन राजा से प्रिय मतलब वो सरकार से दंड नहीं प्राप्त करता, बल्कि सरकार से उसे शाबाशी मिलती है, नौकरी मिलती है, प्रमोशंस मिलते हैं। तो राजप्रिय से मतलब ये है, सरकार से उसको बेनिफिट प्राप्त होते हैं। ठीक है। शासक भी हो सकता है ऐसा राजा, शासक मतलब मंत्री आज की डेट के अंदर। और सत्कर्म करने वाला तो शास्त्रों का ज्ञाता तो मैं बता ही चुका हूँ, धार्मिक होगा। तो ये सब चीजें। और हाँ, एक और बात, सेवकों से युक्त भी होता है। ठीक है। गुरु भी एक हंस नाम का परम राजयोग बनाते हैं, जो बहुत उच्च कोटि का राजयोग है। इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बुद्ध बनाते हैं भद्र, गुरु बनाते हैं हंस, शुक्र बनाते हैं मालव्य। ठीक है। मंगल बनाते हैं रोचक नामक पंच महापुरुष योग, और शनि बनाते हैं शश नामक राजयोग। फिर आगे चलते हैं। शुक्र देवता, अगर शुक्र देवता उच्च के हो रखे हो तो व्यक्ति को क्या क्या फल देते हैं। भाग्यवान होता है व्यक्ति, वस्त्र आभूषण से युक्त होता है, अच्छी गाड़ियों में घूमता है, संगीत प्रिय होता है। हाँ, कामी और विलासी जरूर हो जाएगा, क्योंकि अब भाई देखो, जमीन से जुड़ी ऐश्वर्य को देने वाले व्यक्ति हैं, तो उसमें ये सब चीजें भी तो आएंगी। तो ये तो उस व्यक्ति को मिलना ही मिलना है। ज्योतिषी भी हो सकता है, कवि हो सकता है, यशस्वी। और संगीत की तो पूछो ही मत। शुक्र और बुध के बिना या चंद्रमा के बिना अगर संगीत किसी को प्राप्त हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल नहीं। कितने भी उच्च योग में शनि बैठे हों, वो आदमी को संगीतज्ञ नहीं बना सकते। इसके लिए संगीतज्ञ बनाने के लिए मेनली शुक्र सबसे इम्पोर्टेंट है। फिल्मों में, फैशन में, लग्जरी में, ऐसी चीज़ों के लिए शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट है। बुध हैं तो, और तीसरे नंबर पर चंद्रमा, यही 3 ग्रह हैं मेनली। तो आदमी जो जिसे कहते हैं ना कि संगीतज्ञ है, तो वो शुक्र की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति के लिए। अब देखते हैं अगर शनि उच्च के हो जाए तो वो कैसा फल देते हैं। अगर शनि उच्च के हो जाए तो वह व्यक्ति यशस्वी होगा, ऐश्वर्य होगा उसके पास। ऐश्वर्य से मतलब धन दौलत, जमीन जायदाद, पृथ्वीपति कह लो उसको, पृथ्वी उसके पास जमीन होगी। ठीक है। बड़ा किसान भी हो सकता है ऐसा राजा, ऐसा किसान जिसके जैसे नहीं कहते जमींदार टाइप का किसान, जिसके नीचे 10-20 नौकर काम कर रहे हैं खेत में, वो आराम से बैठा है, इस तरीके का बड़ा किसान भी हो सकता है। और वो व्यक्ति जो जिसके शनि उच्च के हों, उसको कोई गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता भी कह सकते हैं। तो उसे कोई गूढ़ रहस्य प्राप्त हो जाए, कुछ तंत्र मंत्र का ज्ञाता हो जाए, वो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। साहसी भी होता है और दृढ़ मैत्री करता है ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों की। कम दोस्त होते हैं लेकिन दोस्तों के साथ नीति उसकी निभाता है, उनकी दोस्ती को। ठीक है। और शनि डिप्लोमेसी, यानी कि शनि अडेप्टिव बना देते हैं इंसान को, तो जैसी सिचुएशन में होगा वो उस हिसाब से डिसीजन ले लेगा। तो आज के लिए यही इतना ही चैप्टर है, फिर मिलेंगे।
आप मेरे से हस्तरेखा एवं कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, मेरे से हस्तलिखित कुंडली बनवा सकते हैं, मुझसे अपनी समस्या का ज्योतिषीय समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप करें। आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में अपने जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक लोगों को समाधान दे सकूं। कोई विशेष कुंडली पर वीडियो भी बना सकता हूं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।